वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अंकिता। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में भी हमने वही क्वेश्चन किए थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और आने वाले टेट में या कोई भी एग्ज़ाम आएगा जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाजवाद से संदर्भ है। ऑप्शन ए है प्रशासन से कृषक वर्ग को दूर करना, ऑप्शन बी है बुजुर्गा वर्ग का परिसीमापन, ऑप्शन सी है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाजवाद से संदर्भ है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का संविधान भारत को दर्शाता है एक, ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, बी भारतवर्ष, सी एक राष्ट्रीय संघ और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक, ए यूनियन स्टेट, ऑप्शन ए राइट है, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार एक कार्यक्रम है, ऑप्शन ए है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने का, ऑप्शन बी है भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का, ऑप्शन सी है सामाजिक सुरक्षा के लिए लोगों को विकसित करने का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आधार एक कार्यक्रम है और ये क्या करता है, भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में निहित, ऑप्शन बी है संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त, ऑप्शन सी है संसदीय नियम के अंतर्गत जनता के लिए उपलब्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आती है आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में ही निहित है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मत देने का अधिकार है एक, ऑप्शन ए है संवैधानिक अधिकार है, बी मौलिक अधिकार है, सी प्राकृतिक अधिकार है, डी विधिक अधिकार है। तो द राइट टू वोट इन इंडिया इज क्या है, ये एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी है सार्वजनिक स्थानों पर सरकार द्वारा सूचना प्रदान करना, ऑप्शन सी है सूचना प्राप्त व्यक्ति द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आरटीआई जो है वो कब लागू हुई। तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को और किया किसने था, ये किया था इंट्रोडक्ट, तब के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसका एम क्या था, इसका एम था सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कोई भी खालिस्तान प्राप्त नहीं करते हैं, ऑप्शन ए है सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन बी है नैतिक स्वीकृति, ऑप्शन सी है राजनीतिक स्वीकृति, ऑप्शन डी है विधिक स्वीकृति। तो मौलिक कर्तव्य कोई भी जो है वो विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं करते हैं, ऑप्शन डी राइट है। जब बात मौलिक कर्तव्यों की हो रही हो तब हमें पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो ये रसिया से लिए गए हैं और किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो 51A आर्टिकल के अंडर जो हैं मौलिक कर्तव्य आते हैं। और आपको नोट कर लेना है कि 1976 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 थे, लेकिन उसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया और प्रेजेंट में जो है मौलिक कर्तव्य अब कितने हैं, 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन सी है आर्थिक समानता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता जो सुनिश्चित करती है वो करती है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी राइट है।
जब बात समान नागरिक संहिता की हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। तो ये आती है आर्टिकल 44 के अंडर। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। और कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? एक तो ये भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? ऑप्शन ए है वी गिरी, ऑप्शन बी है आर वेंकटरमण, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार जो 2 बार रहे थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन सी राइट है। एक तो वो 1952 से लेकर 1957 तक रहे थे और उसके बाद वो 1957 से 1962 के बीच में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्री प्रतिशत जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा और डी राज्यसभा। तो मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो होती है लोकसभा के प्रति। और अगर आपसे पूछ ले कि व्यक्तिगत रूप से, किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। आप इसको भी नोट डाउन कर लें। जब बात लोकसभा की हो रही है तो अब आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 के अंडर आती है और राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंडर आती है। प्रधानमंत्री जो है वो 75 आर्टिकल के अंडर आते हैं और राष्ट्रपति जो है वो 52 आर्टिकल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन सी है गुलजारी लाल नंदा जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए राइट है। एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी भी विदेशी मंत्री पद पर बने ही नहीं? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। ऐसे प्रधानमंत्री थे ये जो कि कभी विदेशी मंत्री बने ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को कहते हैं? तो जापान की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डाइट, बी डेल, सी सोरा और डी युआन। जापान की संसद को कहते हैं डाइट। ऑप्शन ए राइट है। डेल जो है वो आयरलैंड की संसद को कहते हैं। इसी तरह सोरा जो है वो अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने थे? ऑप्शन ए है 220, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 240, ऑप्शन डी है 250। तो राज्यसभा के स्थायी सदस्य जो हैं वो 250 होते हैं। ऑप्शन डी राइट है। जिनमें से जो होते हैं 238 जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम महिला स्पीकर है? ऑप्शन ए है मीरा कुमार, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सुचेता कृपलानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है वो है मीरा कुमार जी। ऑप्शन ए राइट है। और ये कब बनी थी? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के संयुक्त सत्र में और डी इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत जो किया जाता है वो किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन ए राइट है। मैंने आपको बताया कि लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 81 के अंडर और राज्यसभा 80 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी लोकसभा स्पीकर, सी राज्यसभा के अध्यक्ष और डी इनमें से कोई नहीं।
तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं लोकसभा स्पीकर। एग्जामिनर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है, तो बुलाते जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते लोकसभा स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। ऑप्शन ए है दोनों संसदों से पारित हो जाने के बाद। ऑप्शन बी है अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की हस्ताक्षरित होने के बाद। ऑप्शन सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब उस पर जो है वो प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट है, अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी है याचिका समिति। ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी है लोक उपकरण समिति। तो प्राक्कलन समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और याचिका समिति में जो है वो कितने सदस्य होते हैं, इसमें 25 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। इसी तरह याचिका समिति में भी 15 लोकसभा से होते हैं और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। लोक उपकरण समिति में 9 सदस्य होते हैं। तो सबसे बड़ी समिति जो हुई वो हुई प्राक्कलन समिति। ऑप्शन ए राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन ए है मौलिक क्षेत्राधिकार। ऑप्शन बी है परामर्शिक क्षेत्राधिकार। ऑप्शन सी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ऑप्शन डी है मौलिक, अपीलीय और परामर्शिक क्षेत्राधिकार। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, मौलिक, अपीलीय और परामर्शिक क्षेत्राधिकार। जब बात सर्वोच्च न्यायालय की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो ये आता है 124 आर्टिकल के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल। ऑप्शन बी है केवल राज्यपाल। ऑप्शन सी है लोक सेवा आयोग से परामर्श करके राज्यपाल। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो कर सकता है वो कर सकते हैं उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री जो नियुक्त होते हैं वो होते हैं राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी राइट है, गवर्नर द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। ऑप्शन ए है 1959 में। ऑप्शन बी है 1965 में। ऑप्शन डी सी है 1952 में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1959 में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में समाविष्ट है 52 सब्जेक्ट्स, 40 सब्जेक्ट्स, 42 सब्जेक्ट्स, नन ऑफ दीज। तो समवर्ती सूची में जो है वो है 42 सब्जेक्ट्स। ऑप्शन ए राइट है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में समवर्ती सूची और राज्य सूची में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो संघ सूची में जो है वो 100 हैं और समवर्ती सूची में जो है वो 52 हैं और राज्य सूची में 61 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है। ऑप्शन ए है महान्यायवादी। ऑप्शन बी है विधिक आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विधिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देते हैं अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए राइट है। अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 76 के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र ध्वज में चित्रित धर्म चक्र में कितने आरे होते हैं। ऑप्शन ए है 16। ऑप्शन बी है 20। ऑप्शन सी है 24। ऑप्शन डी है 32। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। ये तो सबको पता ही है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। तो ये कब किया गया था ये भी सभी को पता है और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा इसका, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002।